हेलो फ्रेंड, मैं मोहित सर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर। एक्सरसाइज 8.2 को हम सॉल्व करेंगे। 8.1 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, पिछली वीडियो में आपने देखा है 8.1 हम सॉल्व कर चुके हैं। कुछ कमेंट भी आए हुए हैं, कुछ लोगों ने अच्छा भी बोला है, कुछ लोगों ने बोला है कि एक दो क्वेश्चन उसमें रह गए हैं। उन क्वेश्चन को भी मैं आगे सॉल्व करने की वीडियो बनाऊँगा। जब मैं सभी चैप्टर को एक साथ इकट्ठा पूरा बनाने की कोशिश करूँगा या इकट्ठा वीडियो में बनाऊँगा, तब उसमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूँगा। अभी टाइम कम होने की वजह से हम उसको थोड़ा थोड़ा ही वीडियो बना रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी हमने उनके वीडियो बनाए हैं और उसी को उसमें हमने ऐड किया हुआ है। अब हम आते हैं 8.2 एक्सरसाइज में। तो 8.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है एवेल्यूट sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि आपकी स्क्रीन में दिख रही होगी टेबल। क्लियर है? और जो भी वैल्यूज़ होंगी, sin 30 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू, ये सब वैल्यू मैं आपको साइड में लिखते भी जाऊँगा और उनका यूज़ भी करते जाएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो सबसे पहले हमको चाहिए sin 60 की वैल्यू, तो sin 60 की वैल्यू लिख लेते हैं। sin 60 की वैल्यू हमारे लिए होती है, टेबल में अगर आप देखें तो √3/2। इसके बाद cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसी प्रकार sin 30 निकालें तो sin 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और cos 60 की जो वैल्यू है वो होती है √3/2। अब इन्हीं वैल्यूज़ को उठाकर हम क्वेश्चन में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो sin 60 है, sin 60 की वैल्यू √3/2, इसको पुट कर देते हैं इसके प्लेस पर, इंटू, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं तो इंटू का लेकर चलेंगे। cos 30 निकालते हैं, cos 30 की वैल्यू भी होगी हमारे पास √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू देखते हैं, वो भी 1/2 है, 1/2, और cos 60 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है, 1/2, 1/2 है। ठीक है, चलो तो इसको पुट करते हैं हम इंटू 1/2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एल से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर का, तो ये जाएगा 4, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। क्लियर है? और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो इनका एलसीएम आएगा हमारे पास 4, ऊपर ऐड हो जाएगी वैल्यू, 3 + 1 हो जाएगा, ये कितना बचेगा, 4 + 4। ठीक, ये 4 से 4 कट होगा तो कितना आएगा आंसर हमारे पास, 1। ये हमारे पास आंसर आएगा। चलिए, अब इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लियर है? तो सेकंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो यहाँ पर भी हम सभी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, tan 45 की वैल्यू होती है 1, टेबल में आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। फिर इसके बाद आता है sin 30, क्योंकि क्वेश्चन में sin 30 दिया है। तो sin 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो sin 60 कितना है हमारे पास, √3/2। क्लियर है? अब इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं, तो ये 2 के प्लेस पे पुट करेंगे हम, तो 2 ही रहेगा। tan 45 1 है, साथ में स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए ब्रैकेट लगा के 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ √3/2 पुट करते हैं हम, और साथ में स्क्वायर लगा है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर, माइनस sin 60 बोला हुआ है, sin 60 √3/2 होता है, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए √3/2 का, और यहाँ पर स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू एक प्लस पर है एक माइनस पर है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या बचेगा, 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, कितना बचेगा, 2 × 1 = 2। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। क्लियर है? अब इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है cos 45 / sec 30 प्लस cosec 30। क्लियर है?
चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इनकी वैल्यू लिख लेते हैं हम। तो फर्स्ट बोला हुआ है cos 45, तो cos 45 देखते हैं टेबल में 1/√2। इसी के बाद हमसे पूछा हुआ है sec 30, तो sec 30 की वैल्यू देख लेते हैं। तो sec 30 की वैल्यू टेबल में कितनी दिया हुआ है हमको, 2/√3। और इसी प्रकार cosec 30 की बात करें तो cosec 30 देख लेते हैं। तो cosec 30 किस तरह दिया हुआ है हमको, 2। ये cosec 30 साइन का अपोजिट, sec cos का अपोजिट। क्लियर है चीज़ें। चलिए वैल्यू उठाकर पुट करते हैं। cos 45 की वैल्यू हम रखते हैं तो 1/√2 डिवाइड बाय sec 30 की वैल्यू रखते हैं 2/√3 प्लस cosec की वैल्यू रखते हैं 2 डिवाइड में कुछ नहीं तो हम क्या लेके चलते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 1। तो यहाँ बचेगा 1/√2। इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, √3 और ऊपर के डिनोमीटर सेम है ना, तो ये 2 बन जा 2 हो जाएगा और 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, तो 2√3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। क्लियर है चीज़ें। तो क्या बचेगा हमारे पास, 1/√2 और इसको सॉल्व करेंगे तो √3 डिवाइड बाय 2 + 2√3। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई सभी को। चलिए अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनका। तो √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये √2 दोनों से कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2, एन प्लेस क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 + √3। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास कितना मिला है, √3 डिवाइड बाई 2√2 1 + √3 हमको मिला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण। तो 1 + √3 का कर देते हैं रेशनलाइज। तो 1 + √3 ठीक है, प्लस पर है तो जब इसका रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -√3 और यहाँ भी हो जाएगा 1 - √3। क्लियर है। मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे √3। इसी प्रकार प्लस माइनस माइनस √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा, कितना बचेगा यहाँ पर 3। अब यहाँ पर देखें हम, ये 2√2 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर अगर देखें तो मल्टीप्लाई करें तो ये a + b और ये हो गया a - b। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला बन गया a + b a - b डिवाइड बाय जो इक्वल में वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, a² - b²। चलिए तो यहाँ पुट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 ही रहेगा, -√3 तो √3 का स्क्वायर कर देते हैं हम। क्लियर है। चलिए ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। √3 - 3 बचेगा यहाँ पर और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√2 और इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा, 2 से रूट कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों से कॉमन निकालते हैं माइनस। तो यहाँ से जैसे ही हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो जो वैल्यू प्लस पर है वो माइनस हो जाएगी और जो माइनस है वो प्लस पर हो जाएगी। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 3 - √3 डिवाइड बाय यहाँ कितना बचेगा, माइनस करोगे तो -2 बचेगा, तो ये माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 और ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 2। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3 - √3 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4√2। क्लियर है चीज़ें। चलिए तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। आप और सॉल्व करना चाहें इसके आगे तो और भी सॉल्व हो सकता है। क्लियर है चीज़ें। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 4th नंबर का क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है अब वो क्या कहता है वो देख लेते हैं हम। तो 4th क्वेश्चन जो है वो ये बोलता है sin 30 tan 45 माइनस cosec 60 और फिर दिया हुआ है sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। क्लियर है। चलिए तब यहाँ से फिर हम sin 30 tan 45 cos 60 इन सब की वैल्यू निकालते हैं। तो निकालते हैं sin 30, तो sin 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं। sin 30 कितना होता है हमारे पास 1/2
1045 निकाल लेते हैं। 1045 कितना होता है 1। इसी प्रकार कॉसेक 60 निकाल लेते हैं। तो कॉसेक 60 कितना होता है हमारे पास 2/√3, क्योंकि साइन 60 होता है √3/2, इसका जस्ट अपोजिट। इसी प्रकार निकाल लेते हैं हम सेक 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी 2/√3, क्योंकि कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब आते हैं कॉस 60। तो कॉस 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस 60 कितना होता है 1/2। फिर बचता है लास्ट में कॉट 45, और कॉट 45 कितना होता है 1। चलिए अब सारी वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं। तो साइन 30 हमारे पास कितना है गिवन 1/2। 1045 1, डिनोमीटर कुछ नहीं तो हम क्या एज्यूम करके चलेंगे 1, सॉरी माइनस कॉसेक 60। तो कॉसेक 60 कितना दिया है 2/√3 डिवाइड में सेक 30 है हमारे पास। तो सेक 30 कितना दिया है 2/√3। इसी प्रकार कॉस 60 है। तो कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1/2, और फिर साथ में कॉट 45 है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी है 1 है। चलिए तो हम वही एलसीएम वाला सिस्टम अपनाएंगे। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर भी, नीचे ऊपर भी, डिनोमीटर में भी और डिनोमीटर में भी। तो न्यूमरेटर डिनोमीटर दोनों में एलसीएम लेते हैं। चलिए तो हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर में अगर हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 2√3। तो अब हम करते हैं जो डिनोमीटर होगा इसका इससे हम डिवाइड करेंगे, जितना बचता है उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 में। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3। √3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास √3 ही आएगा। 1 का डिवाइड करेंगे 2√3 ही मिलेगा एज इट इज। तो 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल होगा, बचेगा 2, तो 2 ज़ा 4। चलिए सेम एलसीएम हम यहाँ नीचे भी लेते हैं डिनोमिनेटर में। तो यहाँ भी बचेगा 2√3, √3 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, तो 2 ज़ा 4। 2 से 2 यहाँ कैंसिल होगा तो √3 बचेगा, प्लस 1 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू वापस आएगी, तो 2√3। आप तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा जल्दी हो जाए तो ये बस सब कन्फ्यूज़ नहीं होना है ना, आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। चलिए अब 2√3 न्यूमरेटर में यहाँ पे और यहाँ भी दोनों में है, डिनोमीटर में भी, तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास -4 है। 2√3 और 1√3 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3√3, और ये -4 डिवाइड बाय, इसी प्रकार यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3√3 + 4 ये हो गया। अब इसका फिर से हम रेशनलाइज कर देते हैं डिनोमिनेटर का। तो रेशनलाइज करेंगे तो 3√3 ये हो जाएगा -4, और इसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा 3√3 - 4। ठीक है, तो डिनोमिनेटर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं इसका हम, ये भी a - b, ये भी a - b, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a - b हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a - b ये हो जाएगा a - b होल स्क्वायर। क्लियर है। चलिए तो हम यहाँ साइड में करते चलते हैं, और तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं इसका। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास a - b लगाएंगे तो a - b का होल स्क्वायर मतलब 3√3 - 4 यह हो जाएगा आपके पास होल स्क्वायर। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं तो डिवाइड में कितना हो जाएगा हमारे पास a + b a - b, तो ये हो जाएगा a + b और ये हो जाएगा a - b। तो इक्वेशन क्या बनेगा a² - b²। चलिए तो a को हम क्या एज्यूम करेंगे 3√3 और b को क्या एज्यूम करेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4²। क्लियर सभी को। चलिए तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं a - b होल स्क्वायर। तो a² + b² - 2ab, तो a² मतलब 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 9 3 = 27 प्लस a² हो गया, b² मतलब 4 का स्क्वायर 16 - 2ab, 3 2 = 6, 6 4 = 24 हो जाएगा √3 डिवाइड बाय। अब इसी प्रकार यहाँ लगाते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 27 और ये जाएगा 16। क्लियर है चीज़ें। चलिए अब इसके बाद यहाँ 27 और ये 16 है, दोनों को ऐड करते हैं। 7 + 6 कितना जाएगा 13, कैरी हो जाएगा 1, 2 1 3 1 4। क्लियर है। -24 यहाँ बचेगा √3 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 27 से 16 को हम माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास 11।
आया समझ में? तो ये हमारे पास रहेगा इसका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसको हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, है ना। सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो इससे ये होगा कि आगे मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूँगा तो वो आपको शो होती रहेगी, आपको दिखती रहेगी। क्लियर है चीज़ें? अब हम फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, जो फर्स्ट का ही फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। टेबल से हम सभी की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos 60 1/2, sec 30 2/√3, tan 45 1, sin 30 1/2, cos 30 √3/2। सभी की एज इट इज़ वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो 5 एज इट इज़ रहेगा, cos 60 के प्लेस पर आ जाएगा हमारा 1/2, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर ही रहेगा। फिर 4 एज इट इज़ रहेगा, cos 30 के प्लेस पर हम आज पुट कर देते हैं 2/√3, 2/√3 पुट किया, स्क्वायर लगा हुआ था, यहाँ भी एज इट इज़ स्क्वायर आ गया। tan 45 है, इसकी वैल्यू 1 होती तो 1 का स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाय कर दिया। sin 30 था, sin 30 के प्लेस पे 1/2 पुट किया तो 1/2 होल स्क्वायर हो गया। फिर cos 30 था तो cos 30 के प्लेस पे √3 पुट किया तो √3/2 का स्क्वायर हो गया। इतनी चीज़ें क्लियर। एज इट इज़ हम सॉल्व करते हैं। 5 एज इट इज़ रहेगा, 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1/4। ये 4 एज इट इज़ रहेगा, 2/√3 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 3। इसी प्रकार 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। डिनोमीटर में कुछ नहीं है इसलिए हम क्या लेकर चलेंगे, एज्यूम करेंगे 1। चलिए सेम यहाँ एज इट इज़ डिनोमीटर में सॉल्व करते हैं तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, ये प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए तो 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो 5 बार 4 हो जाएगा, प्लस 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 माइनस 1/1 एज इट इज़ रहेगा। फिर इनका एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ डिनोमीटर सेम है, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, तो क्या बचेगा, डिनोमीटर 4 ही आएगा। यह हो जाएगा 1 + 3, ये आ गया। क्लियर है। 3 1 कितना जाएगा 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे। जो न्यूमरेटर रहेगा उसको एलसीएम लेकर हम सॉल्व कर देते हैं। तो 4 3 और 1 का हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 12 आएगा। हम डिनोमिनेटर का इस 12 में डिवाइड करते जाएंगे और जितना आएगा उसका हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 3 = 12, 3 5 = 15, 3 4 = 12, 4 आया। 4 का 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। 1 का डिवाइड करेंगे 12 से, 12 ही आएगा, 12 1 = 12। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद है। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करें, 15 और 64 को ऐड कर देते हैं। तो 5 + 4 9, 6 1 7, ये बचेगा -12 डिवाइड बाय 12। 9 - 2 करते हैं यहाँ से 7 बचेगा, 6 - 1 करेंगे तो 7 - 1 करेंगे तो 6 बचेगा डिवाइड बाय 12। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो ये सॉल्व हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो फर्स्ट का फिफ्थ था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट है वो हमारे पास है 2 tan 30 डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर 30। ये बेसिकली आपके केवल ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, उनको सॉल्व करके आपको 4 ऑब्जेक्टिव में आंसर बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 30। तो tan 30 की वैल्यू देख लेते हैं। तो tan 30 की वैल्यू जो होती है वो होता है 1/√3। यहाँ उठाकर हम पुट कर देते हैं। तो ये 2 tan 30 की वैल्यू यहाँ करेंगे तो 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस यहाँ tan स्क्वायर 30 है तो 1/√3 होल स्क्वायर इक्वल। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/√3। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 1/√3 को सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 1/3। डिवाइड में कुछ नहीं तो यहाँ 1 ले लेते हैं। फिर से एलसीएम लेकर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2/√3 और इसको सॉल्व करते हैं तो 3 1 = 3, 1 1 = 1 और 3 1 = 3, ये हो जाएगा। क्लियर है। चलिए और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में। तो 2/√3 यहाँ से कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 ऊपर जाएगा और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो
2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ से आंसर कितना बचेगा हमारे पास 3। क्लियर है। और यहाँ हो जाएगा √3/2। तो ये हो जाएगा √3 इंटू 2। अब 3 को हम सॉल्व करते हैं तो 3 को क्या ले सकते हैं, √3 इंटू √3 ले सकते हैं, क्योंकि √3 से √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। क्लियर है। और डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा √3/, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2। तो √3 से √3 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा √3/2। क्लियर है। अब जो भी आपके पास ऑप्शन दिए हैं उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो √3/2 या तो sin 60 की होती है या तो cos 30 की होती है। तो आपको देखना पड़ेगा उसमें ऑप्शन में कितना दिया है। तो sin 60 दिया हुआ है तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, sin 60। ये फर्स्ट आंसर आया। क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, tan 45 पुट करना है। तो tan 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। तो हम यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 1 + 1 ये भी हो जाएगा। तो 1, क्योंकि tan 45 यहाँ भी 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 - 1 डिवाइड बाय हो जाएगा 1 + 1। 1 - 1 करेंगे तो कितना होगा, ये 0 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2। 0/2 आंसर कितना आएगा 0। तो इसमें आपका डी ऑप्शन है, आप डी ऑप्शन में टिक लगा लीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, sin 2a = 2 sin a। चलिए तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे हमको बोला हुआ है इज ट्रू व्हेन a = मतलब हमको यहाँ पे a की वैल्यू बताना है कि कितनी होगी। क्लियर है चीज़ें। चलिए तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a की ऐसी कौन सा वैल्यू हम लेकर चलें कि जो sin 2a की वैल्यू हो वही 2 sin a की वैल्यू भी हो। क्लियर चीज़ें। तो बताइए आप क्या हो सकती है। अब आपके ऑप्शन में अगर हम देखें तो एक 0 दिया है, 30 दिया है, 45 दिया है और 60 दिया हुआ है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल a की वैल्यू है 0 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा sin 0, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 0 ले लें तो भी ये पूरा 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो 0 भी हो सकता है आंसर। 30 अगर रख कर देखें तो sin 30 अगर यहाँ पर रखते 60 हो जाएगा। ये तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। यहाँ 30 रखेंगे तो 1/2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना 1। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। 45, तो 45 रखेंगे तो sin 45 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1/√2। ये भी नहीं होगा। तो हमको कितना पुट करके रखना पड़ेगा, यहाँ पे a की वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा। जैसे ही हम यहाँ पे sin 2 × 0 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 sin 0। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 0 ही होती है। तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जो a की वैल्यू होगी वो कितना होगा हमारे पास 0 होगी। क्लियर है, ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब है 2 tan 30 डिवाइड बाय 1 - tan स्क्वायर 30। चलिए तो tan 30 की वैल्यू पुट करते हैं। तो tan 30 हमारे पास है 1/√3 होता है। क्लियर, टेबल में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं सॉल्व इसको हम, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, तो 1/√3 और इसका कर देंगे स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/3 बचेगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 ही आएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर। तो ये हो जाएगा आपका कितना 2/√3 और होल डिवाइड बाय 3 × 1 = 3 माइनस 1 × 1 = 1 डिवाइड बाय 3 × 1 = 3। तो यहाँ क्या बचेगा 2/√3 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में कितना आ जाएगा 3 - 1 2, 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ कितना हो जाएगा 3/, ठीक है, जो 3 और डिवाइड में बचेगा हमारे पास √3। अब √3 का हम कर देते हैं रेशनलाइज, या फिर 3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं √3 × √3 डिवाइड बाय √3। √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है ये देखना पड़ेगा। तो √3 वैल्यू होती है tan 60 की। तो आप आंसर में tan 60 लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। चलिए क्लियर, सेकंड क्वेश्चन होगा अपना। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, आप देख सकते हैं स्क्रीन में लिखा हुआ है इफ़ tan a + b
तो हमको दिया हुआ है 10a प्लस बी इजिकल टू √3, क्लियर है। और सेकंड इक्वेशन हमको दिया हुआ है 10a माइनस बी इजिकल टू 1/√3, क्लियर है। तो a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल होगी 90 और ग्रेटर देन होगी कितना 0। तो हम बोला हुआ है कि a ग्रेटर देन है b, देन फाइंड a एंड b, मतलब a और b की वैल्यू हमको फाइंड करना है, क्लियर है चीज़ें। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमको 10 के फॉर्म में दिया है, तो हम टेबल में ये देखेंगे कि √3 10 में किसकी वैल्यू होती है और 1/√3 टेबल में 10 की किसकी वैल्यू होती है। तो देखें, सबसे पहले दिया है 10a प्लस बी, तो √3 वैल्यू होती है हमारे पास 1060, तो ये 10 से 10 कैंसिल होगा, क्लियर है चीज़ें। तो यहाँ बचेगा a प्लस बी इजिकल टू 60, दैट इज़ इक्वेशन 1, समीकरण a दे देते हैं। फिर 10a माइनस बी इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, अब 1030 इसकी बात करते हैं हम 1/√3, तो ये होता है 1030 की वैल्यू, 10 से 10 कैंसिल, कितना बचेगा a माइनस बी इजिकल टू 30, इक्वेशन 2। चलिए दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों को देखें, एक प्लस पर है एक माइनस पर है, हम दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, प्लस कर देते हैं। तो ये जाएगा a प्लस बी इजिकल टू 60 और a माइनस बी इजिकल टू 30। सॉल्व करते हैं तो प्लस करने में साइन चेंज होंगे नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा 2a और ये हो जाएगा 90, तो a इजिकल टू हो जाएगा 90/2, ये कैंसिल होगा तो कितना बचेगा हमारे पास 45। इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो कितना आ गई हमारे पास 45। पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू a की फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2, जिसमें आप पुट करना चाहो, ठीक है। हम इक्वेशन 1 में कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इजिकल टू 60, तो a की वैल्यू हमारे पास 45 प्लस b इजिकल टू 60, तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 60 माइनस 45। चलो माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा हमारे पास 15, क्लियर है। चलिए उम्मीद है आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए क्लियर है। अब आप इसको एक बार सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। इसी एक्सरसाइज इसी चैप्टर में आप जब बुक में देखेंगे तो बुक में एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। एक क्वेश्चन, साइन a माइनस बी इजिकल टू 1/2, कॉस a प्लस बी इजिकल टू 1/2, तो हमको फाइंड करना है a और b की वैल्यू, एज इट इज़ सेम सॉल्व करना है। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम इसको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए और भी लोगों को मोटिवेट करिए ताकि वो इस चैनल से आकर जुड़ें, नई नई चीज़ें उनको देखने को मिलेगी। हम और भी वीडियोस में पोस्ट करेंगे, आप लोग जुड़े रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और बताते रहें कि क्या और सुधार करना चाहिए, क्या आपको इम्प्रूवमेंट लगता है, ठीक है। कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।